हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑली बोर्ड। सो एज वी ऑल नो, कल से हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 5 अगस्त एंड 6 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम कल होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम परसों होगा। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लास्ट मिनट्स है, इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। तो वही सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करना है ड्यूरिंग द एग्जाम एंड बिफोर द एग्जाम, वही सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, जो कि हमारे एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन किया गया है, जो हमें कंसीडर करते हुए एग्जाम देने जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो किन किन चीजों को हमें अपने साथ लेकर जाना है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अगर आप अपना एडमिट कार्ड लेकर नहीं जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी एंड देन आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो एडमिट कार्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लेकर जाना है। अब एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या ले जाना है? सो यू मस्ट ब्रिंग द कॉल लेटर अलोंग विद द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। आपका एक आईडी प्रूफ लेकर आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है। वो पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक, मतलब जो भी आपके आईडी प्रूफ है उसको आप ले जाएंगे। ये ओरिजिनल भी होगा और इसका एक फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। दैट मीन्स आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, उसके अलावा जो आपका आईडी प्रूफ है वो ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, दो चीजें ये लेकर जानी है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि राशन कार्ड एंड लर्निंग्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड आईडी प्रूफ। तो आपको राशन कार्ड और जो आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है उसको लेकर नहीं जाना है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मे बी आपको एग्जाम में बैठने से मना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आप मत लेकर जाइएगा। एंड इसके अलावा आपको फोटो भी लेकर जाना है। ठीक है, एक फोटो आपको क्या करना है, उस पर ऐड करना है, मतलब पेस्ट करना है एडमिट कार्ड पर। सो यू नीड टू पेस्ट योर फोटोग्राफ ऑन द कॉल लेटर एंड ब्रिंग वन मोर फोटोग्राफ इन एडिशन। मतलब आपको एडमिट कार्ड पर एक फोटो लगाना है और एक फोटो एक्स्ट्रा साथ में लेकर जाना है। दैट मीन्स आपको दो एक्स्ट्रा फोटोज की नीड होगी, एक जो आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट होगा और दूसरा जो आप वहां पर लेकर जाएंगे वो लोग उसको पेस्ट करेंगे। ओके, सो क्लियर हो गया? Okay, so candidates reporting without one photograph pasted on the call letter and one additional photograph will not be allowed to appear for the exam। अगर आपके पास दो फोटोग्राफ्स नहीं होंगे तो फिर आपको वहां पर परमिशन नहीं दी जाएगी। तो आपको वहां पर अपना कॉल लेटर और फोटोग्राफ लेकर जाना है। ओके, चलिए अब यहाँ पर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। मास्क, वेयरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको मास्क पहन के जाना है। ग्लव्स, वैसे ग्लव्स ऑप्शनल होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते लिखने में, बट इसमें लिखा हुआ है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आप अपना वाटर बॉटल भी लेकर जा सकते हैं। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ये भी लिखा हुआ है। अ सिंपल पेन एंड ब्लू इंक स्टैम्प पैड, वैसे इंक स्टैम्प पैड वहां पर मिलता है, बट अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का इंक स्टैम्प पैड लेकर जा सकते हैं। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं लाइक कॉल लेटर, फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। और सेम आईडी प्रूफ जो जिसकी फोटोकॉपी आप लेकर जाएंगे। नेम ऑन द आईडी कार्ड एंड द कॉल लेटर शुड बी एग्जैक्टली द सेम। मतलब जो कॉल लेटर पर आपका नाम लिखा हुआ है और जो आप आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं, दोनों में नाम सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको परमिशन नहीं देंगे एग्जाम देने की। And in case of scribe candidates, scribe form duly filled and signed with photograph affixed। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी चीजें आप एग्जाम सेंटर में ले जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी चीज आपके लिए अलाउड नहीं होगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर जानी है। अब हम बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स की कि आपको इन लास्ट मिनट में क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, रिवाइज स्ट्रैटेजिकली, यानी कि आपको रिवीजन करना है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ उसको रिवाइज करिए। डोंट लर्न एनीथिंग न्यू नाउ, कोई भी चीज आपको नया नहीं पढ़ना है। कल आपका एग्जाम है, अभी आप रात भर में क्या पढ़ लेंगे, है ना? तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और जिनका एग्जाम परसों है उनको भी कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द एग्जाम। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता है टाइम लिमिटेड होता है, आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, इसको मैनेज करना है। तो इसके लिए आपकी स्पीड सही होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा कि कैसे टाइम मैनेज करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन हाई स्कोरिंग सेक्शन, दो सब्जेक्ट आता है,
मैथ्स आती है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश इसमें नहीं आता है। तो आपको देखना है कि आपकी मैथ्स अच्छी है या फिर रीजनिंग अच्छी है। जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, जिसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा स्कोर ला सकते हैं, तो पहले आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप रीजनिंग में ज्यादा स्कोर ला सकते हैं, तो पहले रीजनिंग करिए, देन आप मैथ्स करिए। और अगर मैथ्स से स्ट्रांग है तो पहले मैथ्स करिए। बट इसको भी करने के लिए आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैथ्स में पहले आप उन क्वेश्चंस को करिएगा जिसको आप जल्दी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एंड उसके बाद आप डीआई करिए, लास्ट में आप अर्थमेटिक करिएगा। क्योंकि अर्थमेटिक में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें फंसा देता है, तो उसमें वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो लास्ट में आप अर्थमेटिक करिएगा। रीजनिंग में भी सेम आपको वही फॉलो करना है। जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं उनको आप पहले करिए और लास्ट में आप करिएगा पजल। और पजल को सॉल्व करते टाइम मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। और अगर वो कंडीशनल पजल है, मतलब एक साथ वो बहुत सारे या फिर दो कंडीशंस को साथ में लेकर चल रहा है, तो उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये नहीं कि पहले इस वाले कंडीशन से सॉल्व कर लेते हैं देन दूसरे वाले। इससे क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक कंडीशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया, लास्ट में पता चला कि ये आंसर नहीं है, दूसरा वाला कंडीशन फॉलो होगा, तो आपको क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर कंडीशनल पजल आती है तो आप दोनों कंडीशन को साथ में लेते हुए चलिएगा। तो एट द पॉइंट एक आपका जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा एंड आपका जो पजल है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्टली आपको क्या करना है, मैनेज करना है। रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, पहले उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कभी कभी नॉट लिखा होता है, नॉट फॉलो, बट हम कौन सा फॉलो कर रहा है वो मार्क करके आ जाते हैं। रीजन क्या होता है कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उसको हमने प्रॉपरली पढ़ा नहीं था। तो आपको क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं क्वेश्चन के, उसको पहले बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, देन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। अवॉइड गेस वर्क। गेस वर्क आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, हमें पता है। तो अगर निगेटिव मार्किंग से बचना है तो कोई भी क्वेश्चन गेस मत करिएगा। आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो मत करिए। आउट ऑफ 80 आपने 80 क्वेश्चन किया है बट आपके 40 क्वेश्चन गलत हैं, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाकी आपके माइनस में चले जाएंगे। बट आपने 40 क्वेश्चन किया है, 40 सही है, तो आपको तो पता है ना कि आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, उसमें कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो गेस वर्क से आपको बचना है। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आपको कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाना है। कॉन्फिडेंट रहना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो डेफिनेटली पेपर आप खराब ही करके आएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। देन वो कहते हैं कि ये तो हमें आता था, हमने गलत कैसे कर दिया, बिकॉज ऑफ योर ओवर कॉन्फिडेंस। और कैसे गलत कर दिया। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आपका प्रिपरेशन एवरेज लेवल पर है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आपकी नहीं है, तो भी आपको बिल्कुल नहीं नर्वस होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। जो आता है करिए, जो नहीं आता है मत करिए। अगर सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो वो चीज आपकी नेक्स्ट एग्जाम में काम आएगी, है ना। तो कभी भी कोई चीज वेस्ट नहीं होता है। आपने जो भी एफर्ट किया है वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। अब क्योंकि कल एग्जाम है तो आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है एंड गेट एडिक्वेट रेस्ट। एटलीस्ट अपनी 8 आवर की स्लीप, इसको तो आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा। नहीं तो पता चला यहाँ रात भर जग कर हम पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर जाने पर एग्जाम के टाइम पर हमें नींद आ रही है, तो हम आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड 100% वर्क नहीं कर रहा है। तो जो आपकी स्लीप है ये कंप्लीट होनी चाहिए। नींद पूरी करके एग्जाम देने जाइएगा। यहाँ पर एक चीज मैंने बताया था, वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में एक और पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसी भी एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन को अपने दिल से लगा लेते हैं। लाइक आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, आपने उसको सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, बट आपको पता है कि वो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे रहते हैं कि हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक आंसर नहीं आ जाएगा। तो ये करने से आपको बचना है, क्योंकि अगर आपने अपनी ईगो पर ले लिया कि इसको तुम सॉल्व करके रहेंगे, तो वो ईगो आपको क्या करेगा, नुकसान करेगा। क्योंकि हो सकता है कि आगे छोटे छोटे क्वेश्चन हो जो विद इन 5 to 6 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो एक क्वेश्चन के लिए आप आगे के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो आपको इजिली मार्क्स दिलवा सकते हैं, आप उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम एक जगह पर क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अगर उसका आंसर आया तो ठीक है, बट नहीं आया तो टाइम वेस्ट ही होगा, और आ गया तो भी एक तरीके से टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान आप लोग रखिएगा।
एंड रीच द सेंटर वेल इन टाइम टू अवॉइड एनी नर्वस एनर्जी एंड स्ट्रेस। एग्जाम सेंटर पर आप टाइम से पहले पहुंच जाइएगा, जिससे आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना फेस करना पड़े कि पता नहीं हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड मेक श्योर कि जहां पर आपका एग्जाम है वो वेन्यू आपको पता हो कि आपका एग्जाम कहाँ पर है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो गलत एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं और फिर उनका जो जहां पर रियल में एग्जाम सेंटर होता है वहां पर पहुंचने का उनके पास टाइम भी नहीं होता है। तो आपका एग्जाम सेंटर आपको पता होना चाहिए, सही एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, टाइम से पहले पहुंच जाइएगा, जिससे कि आपका पेपर ना छूटे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसको ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम देने जाइएगा। सो विशिंग यू एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा और जैसा भी आपका एग्जाम होगा हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे कल एग्जाम एनालिसिस में, देखते हैं कि कैसा पेपर आता है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।